जिसके अंदर खून है, जो माएँ जिसकी विधवा हो गई हैं, इस जीत का क्या फायदा? जब उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया पूरे विश्व के अंदर भगवान अशोक ने, क्योंकि जो अशोक चक्र है अपने इसके अंदर, इसीलिए अशोक चक्र जो ये है ना, जो अशोक चक्र है, ये अशोक चक्र इसी बात का प्रतीक है। शी है भगवान उसका, इसीलिए संविधान के ने अशोक चक्र को माना है। तो ये उसका अशोक का, और अशोक ने पूरे विश्व के अंदर बुद्ध धर्म का वो किया, कनेक्ट था वो बुद्ध धर्म का था। और जैनिज्म इसलिए नहीं ज़्यादा पनप पाया कि वो ज़्यादा उसमें चला गया, गहराई में ज़्यादा चला गया, अणु से अणु, यानी कि जो जैसे कि अपनी होती है ना अणु, अणु का मतलब सेल, सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो वो एक प्रैक्टिकली जीवन में इस रूप में है, उसकी अहमियत है अपने दर्शन के अंदर। तो इसलिए उन लोगों दर्शन अलग अलग परंपराएं हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी का मतलब मानवता का है। परंतु मेरा जो भाव है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, आपने देखना उस बात को अध्ययन करना। और साथ ही अगर कोई चीज़ है तो इसके अंदर वो है ना, भारतीय जैसे करूँगा कि वो चीज़ें इसमें से डिलीट भी कर दें। अगर कोई चीज़ें ऐसी होती है जो भावनाओं को पहचानने की बात नहीं है, कई बार इशू बढ़ जाते हैं, क्योंकि पब्लिक ये लाइव होना है ये प्रोग्राम। तो इसलिए बुद्ध धर्म का एक व्यवहारिक जीवन में, यानी कि भाई आपको कठोर बनने की भी जरूरत नहीं, नरम बनने की भी जरूरत है, और टाइम पे कठोर बनने की भी जरूरत है। उसका जीवन में आत्मसात किया है। चाइना में ज्यादातर जो सरकार है वो कम्युनिस्ट है, और वहां पर धर्म है 3, कन्फ्यूशियस और बुद्ध और नास्तिक भी है। तीनों प्रकार के कम्युनिस्ट जो होते हैं किसी धर्म को नहीं मानते हैं, और सरकार क्योंकि ऊपर कम्युनिस्ट की है, इस वजह से धर्म को नहीं मानते, तो किसी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। तो वहां पर कहा जाता है कि वहां के जो कर्मचारी हैं दिन में कम्युनिस्ट होते हैं, रात को बुद्धिस्ट या तो कन्फ्यूशियस। तो यानी संस्कृति मिटती नहीं है, संस्कृति में टकराव नहीं है, संस्कृति में समन्वय होना चाहिए। हमने भी यही देखा है, जब भारत में कम्युनिज्म आया, मैं पश्चिम बंगाल में रहा हूँ, मैंने देखा है वहां पर कॉमरेड लोग हैं, वो धर्म को नहीं मानते, कॉमरेड लोग किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन जब पूजा के पंडाल सजाने वो वही जाते हैं, दुर्गा माता का विसर्जन करवाने पे उदाहरण वही करते हैं। तो तुम कहोगे क्या वो पाखंडी है? नहीं, भारत एक देश ही ऐसा है जिसमें सभी संस्कृतियां हैं। आप किसी को नकार के आगे नहीं बढ़ सकते, आपको उनको साथ लेकर चलना है। हमारे साथी भी कई बार मैं जब देख रहा था, जब वो गीत भजन गा रहे थे, तो कुछ साथी असहज हो रहे थे। असहज होने की जरूरत नहीं है। इस भारत देश में जय भीम अगर कोई कहना है तो जय श्री राम वाले भी हैं, जय श्री राम अगर कहलाने वाले हैं तो अल्लाह अकबर कहने वाले भी हैं। टकराव नहीं, इनमें समन्वय होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात मैं बात कहूंगा, जिनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर आए हैं कॉमरेड नौरंग राय जी, उनसे हम यही सीखते हैं कि उन्होंने वो कॉमरेड में रहे, लेकिन बात साथ में बताया अध्यात्म में था। वही बात साझा संस्कृति, संस्कार वही से आए हैं। साझा संस्कृति का मतलब यही है, कम्युनिज्म भी है, यानी कम्युनिस्ट भी थे, साथ में अध्यात्म भी था। साथ साथ उन्होंने ये जो बस्ती है इसमें कोई एक जाति नहीं है, बनिए भी है, पंजाबी भी है, ब्राह्मण भी है, काती जो भी सारे हैं, इन सबके साथ एक तालमेल बना के रखा, और वही संस्कार भाई साहब में है। तो ये छोटी बात नहीं। और उनकी सबसे बड़ी बात क्या है, आज जब परिवार बिखर रहे, कि भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, किताबों को देवता कर रहे हैं। देवता होता क्या है? मैं मानता हूं देवता और लेवता, दो वर्ड बोलता हूं मैं। लेवता जो लेवा है, लेता हो लेवता, देता हो देवता। तो हमारे पिताजी ने हमें कुछ दिया है, तो हमारे वो देवता है, उन देवता को याद करना, उनके चरणों में नमन करना, पूरे परिवार को एक साथ बैठाना, ये संस्कृति नहीं तो क्या है? ये संस्कार ऐसे उनको मिले हैं कि हम सबको एक साथ इकट्ठा किया। और भी कहां पर? इनका घर तो सेक्टर में है, उन सेक्टर वालों को बुलाते, लेकिन आप लोगों के बीच में आकर जो बैठे हैं, पूरे परिवार को जोड़ने का प्रयास है। ये इनकी महानता है। और मैं आपसे भी यहाँ बैठने वाले सभी से अनुरोध करूंगा कि इनके इन संस्कारों का आप भी सम्मान करें। ये आगे सबको लेकर चलने वाले बंदे हैं। तो बड़े भाई साहब के लिए मैं बड़ी अच्छी बात कहने वाला हूँ कि ये आदमी जोड़ने वाला है, कृपया इसलिए इनके लिए ताली हो जाए जोरदार। और गोदाचार्य ने बड़ी अच्छी बात बताई, भाई धर्म तो कोई भी, ये तो धम्म है, धर्म नहीं धम्म है। धर्म का मतलब 5 बातें जो उन्होंने बताई,
वो चाहे आप पूजा पाठ कीजिए, नहीं कीजिए, करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो अच्छी बात है। किसी धर्म में मंदिर में रहिए, मस्जिद में, नो प्रॉब्लम। लेकिन 5 बातें, चोरी नहीं करना, मिथ्या नहीं बोलना, नशा नहीं करना और भाई अपने सद कर्म करना, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, एक अध्यापक हूँ मैं, जय भीम भी बोलता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ, भारत माता की जय बोलता हूँ, लेकिन क्लास में नहीं जाता, तो फिर मैं अध्यापक कहेगा? ना मैं इंसान हूँ ना अध्यापक हूँ। मैं स्कूल में जाऊँ, क्लास में जाऊँ, ईमानदारी से प्रयास करूँ मेरे बच्चे मेरे से कुछ सीखे। यदि मैं ये करता हूँ तो मैं सही में बुद्ध वाला भी हो गया, श्री राम वाला भी हो गया, मैंने गीता को मान लिया। और इसको नहीं माना, ये काम नहीं किया तो मैं कितना गीता के कंठस्थ श्लोक कर लूँ, चाहे मैं रामचरितमानस गा लूँ, कोई फायदा नहीं है। चरित्र में उतारे, जैसे भाई साहब ने उतारा है, जो लिखा है साझा संस्कृति साझा मंच, वो चरित्र में उतारा है। इसलिए मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और हम सबको यहाँ बुलाया, हमें अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। बुद्धाचार्य जी आपका भी धन्यवाद। सभी महान पुरुषों को नमन करते हुए आज हम यहाँ जोगपाल जी के पिताजी की 20वीं परिनिर्वाण यानी बरसी के ऊपर इस अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। तो हमें श्री राजेंद्र जोगपाल जी को साधुवाद देते हैं कि इन्होंने एक जो पाखंडवाद का तरीका था उसको छोड़ करके वैज्ञानिक तरीका जो महात्मा बुद्ध ने दिया है और उसका पालन सभी महापुरुषों ने किया है। तो आज इन्होंने भी आज पंचशील परिसर जो का अनुसरण किया है तो उसको भी हमें अपने जीवन में लागू करना है। तो इसका आज इकट्ठा होने का जोगपाल जी का उद्देश्य यही है कि हम पाखंडवाद को छोड़ करके वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं। कोई भी हमारे घर में जो प्रोग्राम होता है, चाहे बच्चा जन्म लेता है, बच्चे का नामकरण है या बच्चे की शादी है या बरसी का है या 13वीं का है, कोई भी प्रोग्राम है आप बहुत रीति से करवाइए। हमारे अब बोधाचार्य राजरत्न बोध जी हैं या हम भी करवाते हैं या हमारे भिवानी मोहन भी ज्यादा करवाते हैं। तो आज यहाँ से संदेश लेकर के जाएंगे आप कि कोई भी अपने घर में प्रोग्राम करना है तो बहुत रीति से करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे गुलामी से आज़ादी की ओर ले जाने का एक साधन है। क्योंकि हम जो है गुलामी में जकड़े हुए हैं, आज भी जो पाखंडवाद में जकड़े हुए हैं, अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, जो ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं उनका हम पालन करते हैं। तो उन बातों को छोड़ करके जो सबको समान समझते हैं, साझा संस्कृति साझा मंच जोगपाल जी जुड़े हुए हैं और इन्होंने आज यहाँ इसका अनुसरण भी किया है। तो ज्यादा न बोलते हुए तो यही कहूँगा, कोई भी आपको घर में प्रोग्राम है तो बहुत रीति से ज्यादा करवाए। धन्यवाद।